हेलो फ्रेंड, मैं प्रवीण कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एमसीपी स्टडी पे। चलिए, उस दिन जो हम लाइव क्लास में जुड़े थे उसमें 46 मतलब ये क्या कर रहे हैं 76 नंबर तक 66 से जो है बना रहे थे सवाल, उसमें हम 80 नंबर तक दिए थे। बट वहाँ पे हुआ क्या, जो कि नेटवर्क इशू के कारण हम तो वहाँ पे आप लोग वीडियो देखे होंगे जो कि वीडियो है 24 मिनट का, बट वाचिंग जब आप लोग कर रहे हैं तो वाचिंग हो रहा है 18 मिनट का, क्योंकि वहाँ पे जो है अपलोड यूट्यूब जो है अपलोड नहीं लिया नेट की वजह से। तो चलिए आज हम फिर से 76 नंबर सवाल से हम फिर से बना रहे हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज हम एक फर्स्ट वीडियो जीएस का डालने जा रहे हैं कुछ देर के बाद, जो कि आप लोगों को लाइव और रिकॉर्डिंग दोनों मिल जाएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। देखिए, आज से हम ज़्यादातर कोशिश करेंगे जो कि कुछ ना कुछ हम ज़्यादा कोशिश करें जो कि आप लोगों को जीएस का भी ट्रिक के साथ प्रोवाइड किया जाए मटेरियल। तो चलिए, अब हम ज़्यादा कुछ नहीं, अब हम शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे कह रहा है 76 नंबर सवाल मेरा क्या कह रहा है, कह रहा है कि देखिए अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है। तो एक अमन है, एक विमल है, और तथा विमल का खर्च रवन के खर्च से 10% कम है। तो एक कौन सा व्यक्ति हो गया, एक रवन हो गया, ठीक है। तो ए से अमन, बी से विमल और आर से रवन हो गया, ठीक है। ये तीनों का जो खर्च है क्या है, ये तीनों का खर्च जो है कह रहा है कि दिया हुआ है। अब बैठा लेते हैं। देखिए, कह रहा है कि अमन का जो खर्च है वो किसके खर्च से, अमन का खर्च जो है विमल के खर्च से 30% अधिक है, और विमल का खर्च रवन के खर्च से 10% कम है। तो रवन का खर्च अगर 100% मानते हैं तो विमल का खर्च जो है रवन के खर्च से 10% कम है। तो विमल का खर्च रवन से 10% कम है, तो 10% कम मतलब कितना, 90 रुपया हो गया, इसका 10% कम हो गया। अब कह रहा है यहाँ देखिए, अमन का खर्च विमल से 30%, तो इसका विमल का जो खर्च है अमन का खर्च से कितना है, तो 30% अधिक है। तो यहाँ पे निकाल लीजिए, चल कहाँ रहा है जी, 90 का 130% का वैल्यू 1/100 कर दीजिए, 13 नवा 117, तो 117 हो गया। देखिए कितना हो गया, 117 आ गया, ठीक है। अब चलते हैं हम, अब आगे क्या करें, यदि तीनों के खर्च का योग, तो 117, 90 और 100x तीनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा। अगर तीनों को हम मल्टीपल करेंगे तो 307x बराबर कितना हो जाएगा, 6447 हो जाएगा। अब कह रहा है कि अमन का खर्च निकालने के लिए, तो x का वैल्यू आप लोग निकाल लीजिए ना। x का वैल्यू निकालेंगे तो 13 9 117, तो 7 117 मरतबा ये पूरा कट जाएगा। अब कि अमन का खर्च, अमन कितना है, तो 117 है, तो अमन का खर्च निकाल लीजिए ना। अमन का खर्च जो निकालिएगा तो ये क्या मरतबा कटेगा, ये 117 मरतबा नहीं, ये 21 मरतबा कट जाएगा। 21 7 होता है 6447। 21 को अगर 307 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा। अब देखिए अमन का खर्च ना, अमन का खर्च बराबर 117 गुना 21, 117 गुना अगर आप लोग 21 करिएगा, 117 गुना 21 करिएगा तो 2457 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2457। ये मेरा बी नंबर का सवाल है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, 77 नंबर का, पेट्रोल के मूल्य में 10% कमी होने पर एक उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत में कितनी प्रतिशत वृद्धि करनी चाहिए। एक सेकंड आप लोग रुक लीजिए, हम एक कॉल कर लेते हैं। देखिए, पेट्रोल के मूल्य में 10% कमी होने पर, हेलो, हाँ कहलियो की करे छी, हाँ तो परसेंटेज बता रहल छी पहले। हाँ आप से देखे छो सब दिन 8 बजे से डेली देबो, अखनी
कहलिए आब 8 बजे से सब दिन पढ़ेबो जीकेओ जिए सर देखै छियै ठीके छै जुट ने हाँ जोड़ी देखो कह रहा है कि पेट्रोल के मूल्य में 10% कमी होने पर एक उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत में कितनी वृद्धि करनी होगी कि जिससे उसके पेट्रोल के खर्च न घटे। मतलब कह रहा है कि पेट्रोल का मूल्य पहले 100 रुपया था, अब घट करके 10% का कमी हो गया तो 90 रुपया हो गया। अब कह रहा है कि वह पेट्रोल कितना रुपया और पेट्रोल ज़्यादा डाल दे जो कि उसका जो है खर्च अपरिवर्तित रहे। तो अपरिवर्तित रहे तो कितना पे, तो 90 पर न अपरिवर्तित रहेगा। पहले 100 रुपया था, अब कितना हो गया, 90 रुपया हो गया। पहले मूल्य 100 रुपया, अब 90 रुपया हो गया। कितना का कमी हुआ पेट्रोल के मूल्य में, तो पेट्रोल के मूल्य में कितना का कमी हो गया, तो पेट्रोल के मूल्य में जो 10 का कमी हो गया। अब कितना 100 रुपया लाने के लिए कितना का वृद्धि करना पड़ेगा, 10 का वृद्धि करना पड़ेगा। कुछ को खाकी तबीयत खराब है इसीलिए खोखी हो रहा है। कितना पर, तो 90 पे करना पड़ेगा। अब इसको 90 से मल्टीपल कर भाग दे दीजिए। देखिए 100 बटा कितना आ गया, 100/9 आ गया, मतलब 11.1/9%। ये मेरा आंसर हो गया। चलते हैं हम 78 नंबर सवाल की ओर। देखिए 78 नंबर सवाल मेरा क्या कह रहा है, 78 नंबर सवाल कह रहा है एक व्यक्ति की मासिक आय 1350 थी तथा उसकी मासिक व्यय 9000 रुपया थी। तो अगले वर्ष उसकी मासिक आय में 14% की वृद्धि तथा व्यय में 7% की वृद्धि हो गई, तो उसकी बचत में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो गई। देखिए जब भी इस टाइप का सवाल रहे तो आप पहले मासिक आय लिख लीजिए, आय लिख लीजिए। आय के बाद क्या होता है, व्यय मतलब खर्च होता है, खर्च लिख लीजिए। अब क्या लिख लीजिए, बचत लिख लीजिए, बचत लिख दीजिए। तो पहले आय कितना था, तो 13,500 रुपया था, ठीक है, 13,500 रुपया था। तो खर्च कितना होता था, तो 9,000 रुपया खर्च हो जाता था। तो बचत कितना होता था, तो 4,500 रुपया बचत हो जाता था। अब क्या किया, तो 14% की वृद्धि होगी। तो 14% का जो वृद्धि करेंगे तो 13,500 का 14% आप लोग निकाल लीजिए। 13,500 का अगर 14% निकालते हैं तो 15,390 होता है, 15,390 होता है। आप लोग यहाँ पे निकाल लीजिए 13,500 का 114% को 1/100 0 कट गया, 0 कट गया, इसको मल्टीपल कर दीजिए, इतना हो जाएगा, ये 14,500 का होगा। अब क्या कह रहा है, खर्च में क्या कह रहा है, तो 7% की वृद्धि होगी। तो 7% का जो वृद्धि करेंगे तो 9 7 63 9660 रुपया हो जाएगा ना, 9600 9 7 63 न होगा, 9630 रुपया हो जाएगा, 9630 रुपया। अब इस कमा रहा है 15,390 रुपया, खर्च कर रहा है 9,630 टका, तो उसको बचत कितना होगा, तो उसका बचत हो जाएगा 5760 रुपया का, 5760 रुपया का। उनको कलम कुछ मोटा चल रहा है, इसको हल्का पतला कर देते हैं। कितना का हो रहा है, 5700 का। कितना का बढ़ोतरी होता रहा है, 4500 पे। अब कितना वृद्धि कर रहा है, मतलब अब कह रहा है कि कितना प्रतिशत की वृद्धि, तो कितना प्रतिशत की वृद्धि निकालने के लिए वृद्धि 4500 1750 रुपया। पहले बचत करता था 4500, अब कर रहा है 5760 रुपया का बचत कर रहा है, ठीक है। तो कितना का वृद्धि कर रहा है, तो 5 और 7 5 1260 रुपया। कितना का वृद्धि कर रहा है, 1260 रुपया। तो वृद्धि गुना 100 बटा मूल मान कितना है, कितना पे वृद्धि कर रहा है, तो 4500 पे वृद्धि कर रहा है, 4500। 0 से 0 काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए। 1260 में अगर 45 से हम डिवाइड करेंगे तो 28%, मतलब 28% का जो है अब क्या कर रहा है, बचत में वह वृद्धि कर रहा है, 28% का बचत में वृद्धि कर रहा है। चलते हैं अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए मेरा 79 का सवाल का क्या कह रहा है, एक बाल्टीन में 66.2/3, तो 66.2/3 को हम लिख सकते हैं 66%, और वह जो है भर करके कितना हो जाता है, 80% हो जाता है। पहले 66% और 80% जो हो जाता है तो 2 लीटर, पहले 66 लीटर से 80 लीटर का जो
परसेंटेज में वृद्धि होगा तो कितना का वृद्धि हो जाएगा, 2 लीटर का। तो 2 लीटर का जो वृद्धि हो जाएगा तो कितना हो गया, 13% का वृद्धि हो गया। तो कितना हो गया, 13.33% बराबर 2 लीटर। तो 100% का वैल्यू निकाल लीजिए। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 लीटर हो जाएगा। 13 5 65, 14 5 70 हो गया ना, मतलब लगभग में आ जाता है 15%। 100% का वैल्यू कितना हो जाता है, तो 15% इसका आंसर, मतलब 15 लीटर हो जाएगा। 15 लीटर हो जाएगा। 79 का कितना हो जाएगा, 15 लीटर हो जाएगा। चलते हैं हम 80 नंबर सवाल की ओर। देखिए ये वीडियो तो ये पिछले का जो है 10 नंबर तक का सवाल है, बट अब चलते हैं हम। देखिए ये इतना हम इससे पिछले वीडियो में भी पढ़ा चुके थे, तो नेटवर्क इशू के कारण नहीं हुआ था। चलिए अब हम 80 नंबर सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। 80 नंबर में मेरा सवाल कह रहा है कि 80 केजी शीशा व टीन के मिश्रण में 60 केजी शीशा है। इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर बने मिश्रण में 75% शीशा होगा। अब मांग क्या रहा है, शीशा। तो शीशा कह रहा है, तो यहाँ पे भी कौन चीज़ अस्थाई है, तो शीशा अस्थाई है। तो शीशा से ही निकाल लेते हैं। तो 50 केजी का मिश्रण जो है उसमें से 60% शीशा है। अब निकालने के लिए कह रहा है x% शीशा ही निकालेंगे तो 75% मिश्रण हो जाएगा कितना पे, तो 100 पे। तो इसीलिए 100 से 100 कट गया। 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 20 तिया 60। तो इसीलिए x बराबर 20 दूनी 40। तो 40 केजी जो है ये मेरा आंसर हो गया। क्या हो गया, 40 केजी आंसर हो गया। 40 केजी आंसर हो गया। शीशा का रहा निकालने के लिए तो अस्थाई जो है उसको हम रख करके बना देंगे। शीशा का रहा है तो 40 केजी आंसर हो गया। चलते हैं हम अब 81 नंबर सवाल की ओर। देखिए 81 नंबर भी वही कह रहा है कि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल में उबाल कर 4 लीटर पानी में वाष्पीकृत कर दिया जाए तो शेष बचे घोल में लवण की प्रतिशतता क्या हो जाएगा। अब देखिए 12 लीटर का घोल है उसमें 7% लवण है, ये 12 हो जाएगा। 12 लीटर घोल में 7% का लवण है। अरे लिखा कहाँ है, कलम तो है सेलेक्ट। 2 मिनट वेट कर लो, कभी कभी इसका भी दिमाग खराब हो जाता। हाँ चलिए अब हम फिर चलते हैं। देखिए कभी कभी इसका भी दिमाग खराब हो जा रहा है जी। चलिए देखिए 81 नंबर सवाल क्या कर रहा है। 12 लीटर का घोल है उसमें 7% लवण है। 12 लीटर के घोल में 7% लवण है। अब कह रहा है कि 4 लीटर पानी की वाष्पीकृत किया जाए तो शेष बचे घोल में लवण की मात्रा क्या होगा। अब देखिए 4 लीटर घोल है तो 12 लीटर ये जो 4 लीटर घोल है उसमें क्या कह रहा है, पानी को वाष्पीकृत कर दिया जाए। अब देखिए 4 लीटर घोल है, उबाल कर 4 लीटर पानी को वाष्पीकृत किया जाए। देखिए 12 लीटर घोल में उबाल कर 4 लीटर पानी को वाष्पीकृत किया जाए तो शेष बचे घोल में लवण का प्रतिशत क्या हो जाएगा। तो 12 लीटर घोल का 7% को लिक्विड टेस्ट आज 4 गुना x/100 हो जाएगा। 0 से 0 कट गया। अब देखिए 4 तिया 12 हो गया ना, 4 नहीं होगा, यहाँ पे 8 कर दीजिए। क्यों हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। ये सवाल जो है मिस्टेक है, यहाँ पे 8 लीटर घोल 8 कर दीजिए। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 7 तिया 21। तो इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 21/2। 21/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 10.5 लिख सकते हैं। 10 दूनी 20, 21, 10.5% ये मेरा आंसर हो जाएगा। 10.5% जो है ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अब 82 नंबर सवाल के। देखिए 82 नंबर क्या कर रहा है सवाल, 50% अम्लीय 9 लीटर द्रव में कितना पानी मिलाया जाए कि अम्ल सांद्रता 30% रह जाए। अब देखिए डाली गई पानी बराबर, मतलब कह रहा है कि कितना पानी मिलाया जाए कि अम्ल की सांद्रता 30% रह जाए। तो कितना पानी,
तो डाली गई जो जैसे 9 लीटर दर में जो है कितना का डिफरेंट हो रहा है, डाली गई पानी। तो पहले 50 लीटर था, अब जो है 50 लीटर में से कितना पानी और मिलाया जाए कि दर 9 लीटर हो गया। तो आप लोग डायरेक्टली लिख लीजिए डाली गई पानी बराबर कितना हो जाएगा 9, कितना पे डालेंगे तो कितना शेष बच रहा है, दोनों का डिफरेंट, डाली गई पानी बराबर दोनों का डिफरेंट, दोनों का डिफरेंट 20 का होगा, लास्ट प्रतिशत। तो 30, 0 0 कट गया, 3 तिया 9 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 लीटर आंसर हो जाएगा, 6 लीटर आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है 83 नंबर का, 83 नंबर का ही सेम हो जाएगा, सांद्रता मात्रा गुना दोनों का डिफरेंट, तो दोनों का डिफरेंट बटा लास्ट प्रतिशत, दोनों का डिफरेंट बटा लास्ट प्रतिशत। तो 50 छक्का 300 होता है, तो 6 दहे का 60 ग्राम हो जाएगा, 6 दहे का 60 ग्राम। ये 83 नंबर का सवाल यहाँ पे बनाए हैं। देखिए ये इस टाइप में जो सवाल रहे तो लिख लीजिए जो कि मात्रा गुना दोनों प्रतिशत का डिफरेंट बटा लास्ट प्रतिशत। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल के। अब 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है, इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाए जाने पर नए घोल में कितना प्रतिशत चीनी होगा। अब देखिए कह रहा है कि 3 लीटर का जो है चीनी के घोल में 40% पानी में 40% चीनी है, 3 लीटर का घोल है उसमें जो है 40% क्या है चीनी है, इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाने जाने पर नए चीनी घोल में कितना प्रतिशत चीनी होगा। देखिए पहले 3 लीटर का चीनी लीटर घोल था उसमें कितना था, तो 40% जो है पानी था। ठीक है, अब कह रहा है कि 1 लीटर पानी और मिलाया जाए तो मिश्रण कितना हो जाएगा, 4 लीटर का मिश्रण हो जाएगा। और कितना प्रतिशत कह रहा है निकालने, तो लो x प्रतिशत का वैल्यू 1/2 को मान के चलते हैं, उसमें x प्रतिशत जो है चीनी हो जाएगा। ठीक है, 1 लीटर पानी मिलाने जाने पर नए घोल में कितना प्रतिशत चीनी हो जाएगा, तो x लीटर। देखिए पहले चीनी का घोल कितना था, 3 लीटर में 40% चीनी था, तो 40%। अब 1 लीटर पानी और मिला दिया जाता है, तो अब जो है उसमें कितना प्रतिशत चीनी रह जाएगा, तो x प्रतिशत। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 0 4 दहे का 10 मरतबा, तो इसीलिए x बराबर 30% जो हो जाएगा चीनी हो जाएगा, 30% क्या हो जाएगा चीनी हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। मेरा नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, 85 नंबर सवाल क्या कह रहा है, चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है, घोल को गर्म करने पर वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिया जाए पर शेष घोल में कितना प्रतिशत चीनी बच जाएगा। अब देखिए चीनी तथा पानी के जो है 12 लीटर के घोल है उसमें से 4% चीनी है, क्या है 4% चीनी है, मतलब 12 लीटर घोल में 4% कितना है, 12 लीटर घोल में 4% चीनी है, 12 का 4% को लेकर 100। अब कह रहा है कि घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिया जाए, तो जब भी गर्म करेंगे तो 2 लीटर पानी जो उड़ा देंगे तो घोल कितना बचेगा, 10 लीटर घोल बचेगा। 10 लीटर घोल में x% जो है क्या बचेगा, चीनी बच जाएगा। तो प्रतिशत का वैल्यू 100, 0 से 0 काट दिया, अब देख लीजिए काट लीजिए, तो 12 चौका 48, इसीलिए x बराबर 12 चौका 48 बट्टा 10 हो जाएगा, मतलब 4.8 हो जाएगा, 4.8% जो है इसका आंसर हो जाएगा, 4.8% इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम 86 नंबर सवाल के। 86 नंबर मेरा सवाल कहा है कि 40% अल्कोहल के 5 लीटर विलय में 1 लीटर पानी डालने पर नए विलय में अल्कोहल की मात्रा कितनी होगी। अब देखिए 40% अल्कोहल है, कितना है 40% अल्कोहल है, उसमें 5 लीटर का विलय है, तो 40% का 5 प्रतिशत का वैल्यू 1/100। अब कह रहा है कि 1 लीटर पानी और मिलाया जाए, तो 1 लीटर पानी मिलाएंगे तो 6 हो जाएगा, 6 का x% का वैल्यू 1/100, 0 से 0 काट दीजिए, ये कटेगा 40 पंचा, इसीलिए डायरेक्ट लिख दीजिए ना, 40 पंचा 200 बट्टा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, बराबर 100/3 हो जाएगा, मतलब 33 या 99 100, तो डी नंबर का आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट ये सब सवाल में कुछ दम नहीं है, आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं तो हमको पढ़ाने भी मन नहीं लगता है। इसीलिए अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें तो हम फुल कंडीशन के साथ आप लोगों को हम समझा देंगे। देखिए
अब चलते हैं हम 87 नंबर सवाल की ओर। 87 नंबर क्या रहा है, 50% अल्कोहल की मात्रा में 9 ग्राम शेविंग लोशन में कितना ग्राम पानी मिलाया जाए कि लोशन में अल्कोहल की मात्रा 30%। सेम है, पहले वहाँ पे मात्रा को प्रतिशत निकालने के लिए कह रहा है, अब प्रतिशत दिया हुआ है मात्रा निकालने के लिए। तो प्रतिशत दिया हुआ है मात्रा निकालने के लिए हम क्या बताए थे, मात्रा गुना प्रतिशत में डिफरेंट बट लास्ट प्रतिशत, 0 से 0 3 किया 9 तो 3 दूनी 6 ग्राम। अब देखिए 88 नंबर सवाल के, सोना तथा चांदी के 50 ग्राम मिश्र धातु में भार के रूप में 80% सोना है। तो 50 ग्राम में जो है 80% सोना है, ठीक है। अब इस धातु में कितना सोना और मिलाया जाए कि मिश्र धातु कितना हो जाएगा, 95% हो जाएगा। तो इसको जो है हम 2 नियम से भी बना सकते हैं, एक इस नियम से मान के चलते हैं, यानी तो प्रतिशत डिफरेंट पे बना लीजिए। देखिए ये जो परसेंटेज डिफरेंट बना लीजिए, ठीक है। देखिए मात्रा कितना है 50 ग्राम, प्रतिशत में डिफरेंट कितना का आ गया, तो 80 10 90 5 95 15% का आ गया। और लास्ट प्रतिशत 5% सोना है। देखिए यहाँ पे लास्ट प्रतिशत में मतलब क्या, जो कि मिश्र धातु 95% सोना हो, तो 95% सोना हो तो क्या कह रहा है, चांदी कितना हो जाएगा, तो 5% चांदी हो गया, 5 या 15 तो 50 दिया, 150 ग्राम जो है मिश्र धातु मिलाया जाएगा, तो 150 ग्राम इसका आंसर हो जाएगा। 89 का सवाल देख लीजिए, सेब के मूल्य में 25% की कमी होने से, अब देखिए कह रहा है कि सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक गृहिणी 240 रुपया में 2 केजी अधिक सेब मिलता है, तो घटा मूल्य प्रति केजी कितना हो जाएगा। अब देखिए सेब का मूल्य 240 रुपये प्रति केजी था, उसमें 25% का कम हो गया, तो 25% का जो कम हो गया तो उसमें 2 केजी सेब काटेगा, तो कितना प्रतिशत का घटोतरी हुआ। तो देख लीजिए 25 चौका 100, 4 दूनी 8 हो गया ना, तो 8 तिया 24, तो 30 रुपया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 30 रुपये प्रति केजी। चलते हैं हम अब 90 नंबर सवाल को। 90 नंबर सवाल बता देते हैं, 91 नंबर सवाल हम कल बताएंगे। देखिए 91 नंबर सवाल मेरा क्या कह रहा है, 90 नंबर सवाल, यदि मिटाने वाले रबरों के भाव में 25% की कमी हो जाए तो कोई व्यक्ति 1 रुपया में 2 रबर और अधिक खरीद सकता है, तो 1 रुपया में प्राप्त रबर की संख्या ज्ञात करें। अब कह रहा है कि 1 रुपया में प्राप्त संख्या ज्ञात करें। अगर 25% की कमी हो जाएगा, 25% की कमी हो जाएगा तो वो कितना रबर अधिक खरीदेगा, तो 2 रबर अधिक खरीदेगा। तो 100% का मूल्य निकाल लीजिए, 2/25 गुना 100, तो 25 चौका 100, तो 4 दूनी 8, तो मतलब 1 रुपया में कितना रबर हो जाएगा, 8 रबर आंसर हो जाएगा ए नंबर का। चलिए जय हिंद जय भारत। अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम ये चेक कर लेते हैं कि मेरा जो है ये लाइव स्ट्रीम, अरे यार लाइव स्ट्रीम तो कुछ ही देर में डिसमिस हो गया। चलिए रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग को